एनएस स्टॉक एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में कैसा परफॉर्म कर सकते हैं। अभी देखो, निफ्टी एक ट्रेंड लाइन को हिट कर चुका है। जब भी इस ट्रेंड लाइन के पास निफ्टी आता है वहां से हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलती है और निफ्टी अभी अपने रेजिस्टेंस के आसपास भी है। तो अभी हमको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस होना पड़ेगा निफ्टी को लेके, क्योंकि निफ्टी अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अगर यहाँ से रिवर्स होता है तो फिर मार्केट में एक अच्छी खासी हमको गिरावट आ जाएगी, बट हमारे पास एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है इमीडिएटली। मुझे ऐसा लग रहा है अगर निफ्टी यहाँ से सेलिंग प्रेशर आता है तो अगर ये टूटेगा, ये सपोर्ट अगर टूटता है तो निफ्टी हमको 16,200 16,300 के आसपास देखने को मिल सकता है इन 2-3 मंथ में। अभी हम डेली के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं ट्यूसडे को, क्योंकि अभी मार्केट 2 दिन बंद है। तो ट्यूसडे को हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं देखते हैं। अभी देखो, निफ्टी अपने रेजिस्टेंस के आसपास आके दो दिन से यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहे हैं। अगर इन केस ट्यूसडे को मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और गैप डाउन ओपन होकर यहीं पे एक कंसोलिडेट करके यहीं पे क्लोजिंग दे देता है, तो फिर उसके लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा एक कैंडल कि फिर उसको मार्केट अगर समझो यहाँ पे 2-3 दिन और टाइम स्पेंड करके लेवल को ब्रेक करेगा ना, तो फिर यहाँ पे एक ब्रेकआउट कंसीडर किया जाएगा। अगर समझो निफ्टी डायरेक्टली इसको ब्रेक करेगा ना, तो फिर यहाँ से इमीडिएटली एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा हमको। अगर मार्केट को इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करना है तो इस एरिया में निफ्टी को 2-3 दिन और टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। ट्यूसडे हो सकता है निफ्टी यहाँ पे एक 20 कैंडल बना सकती है, उसके बाद वेडनेसडे हो सकता है यहाँ पे 20 कैंडल बना दे। अगर 2-3 दिन मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करके इसको ब्रेक करे ना, तो फिर एक अच्छी खासी अपमूव रैली देखने को मिल जाएगा। और अगर मार्केट समझो नीचे आता है और हम ये लेवल को ब्रेक करता है 16,400, क्योंकि देखो निफ्टी लास्ट टाइम इसी लेवल पे कंसोलिडेट करके उसने ब्रेकआउट दिया हुआ है। तो अगर ये लेवल टूटता है ना, तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी। तो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए नेक्स्ट वीक, क्योंकि मार्केट निफ्टी एक फ्रेश रेजिस्टेंस को हिट कर चुका है और यहाँ पे कंसोलिडेट भी कर रहा है, एक हमारे लिए ट्रेंड लाइन भी बना हुआ है। तो देखते हैं अगर निफ्टी नेक्स्ट वीक ट्यूसडे को कैसे ओपन होता है। अगर गैप अप डायरेक्टली ओपन होता है इस रेंज में ना, तो फिर यहाँ से हमको इमीडिएटली सेलिंग प्रेशर देखने को मिल जाएगा। अगर समझो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस रेंज के आसपास, तो ये हमारे लिए एक सपोर्ट भी है, तो मार्केट यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है। अगर फ्लैट ओपन होएगा तो फिर देखना पड़ेगा, मार्केट हो सकता है 1-2 दिन इस रेंज में टाइम स्पेंड करे, ट्रेंड लाइन के आसपास निफ्टी 1-2 दिन और टाइम स्पेंड कर सकता है। तो जैसा रहेगा मैं आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे अपडेट करते रहूंगा, बट मैं आप लोग को अलर्ट कर चुका हूँ कि निफ्टी और बैंक निफ्टी का कोई भी पोजीशन बना के ना जाए फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट अभी एक रेजिस्टेंस के आसपास आ चुका है। अभी हर एक टेलीग्राम चैनल आप लोग को न्यूज़ पे टेलीग्राम चैनल पे देखोगे कि वहाँ पे बाइंग करने के लिए बोल रहे हैं, बट मैं अभी आप लोग को अलर्ट कर रहा हूँ। अभी देखो, हम एग्रेसिवली मार्केट में कभी बाइंग कर सकते हैं जब ये लाइन अगर टूटता है ना, मतलब 18,000 के ऊपर अगर निफ्टी आके क्लोजिंग देता है ना, तो फिर वहां से हमारे लिए निफ्टी ऑल टाइम हाई के लिए निकल सकता है। अगर 18,000 के ऊपर निफ्टी क्लोज करता है तो जब तक इस एरिया में निफ्टी रहेगा ना, वो एक बहुत वोलाटाइल रहेगा, मार्केट वोलाटाइल रहेगा, तो उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस है, हमको वेट करना है 1-2 दिन निफ्टी किस तरह ट्रेड करता है। अगर ये इस रेंज को ब्रेक करके निफ्टी नीचे आता है तो फिर यहाँ से हमको ये हमारे लिए एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है, यहाँ से फिर रिवर्स हो सकता है। अभी हम लोग बैंक निफ्टी पे चलते हैं और देखते हैं बैंक निफ्टी में हम कैसा ट्रेड कर सकते हैं आने वाले वीक में। अभी देखो, बैंक निफ्टी तो अपने फ्रेश रेजिस्टेंस के पास नहीं है, तो उसका टेस्टेड रेजिस्टेंस है, बट ऑलरेडी ये भी रेजिस्टेंस के आसपास ही है, तो इसको भी डिनाई नहीं कर सकते। मार्केट यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है, पर बैंक निफ्टी में ये हमारे लिए एक सपोर्ट भी है इमीडिएटली, जहाँ पे बैंक निफ्टी आके हो सकता है यहाँ पे आके एक सपोर्ट करके फिर ऐसा ब्रेकआउट दे। तो अभी हम लोग डेली के चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं ट्यूसडे को बैंक निफ्टी को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं।
देखो अभी बैंक निफ्टी में जब भी मार्केट ब्रेकआउट दिया है उसने कुछ दिन यहाँ पे देखो टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने टाइम स्पेंड किया है, यहाँ पे देखो कितने दिन, 3-4 दिन टाइम स्पेंड किया है। मैं यही बोलना चाह रहा हूँ, अगर बैंक निफ्टी को ब्रेकआउट देना है ना तो उसको टाइम स्पेंड करना पड़ेगा एक रेंज में, क्योंकि अभी बैंक निफ्टी एक ऐसे रेंज के आसपास है ना, वहां से डायरेक्टली वो ब्रेकआउट नहीं दे सकता, उसको अपने लेवल के आसपास जो है ना यहाँ पे कम से कम 3 से 4 दिन टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेकआउट देगा ना तो वो जेन्युइन ब्रेकआउट रहेगा। डायरेक्टली ब्रेकआउट देने जाएगा ना तो फिर वो इमीडिएटली सेलर एक्टिव हो जाएंगे और वहां से फिर मार्केट नीचे आ सकते हैं। तो अभी बैंक निफ्टी में भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल यही है, क्योंकि देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने बहुत 1 2 3 4 मतलब 5-6 दिन इस रेंज में ट्रेड किया था, उसके बाद उसने ब्रेकआउट दिया था। अगर समझो बैंक निफ्टी रिवर्स भी आता है ना तो ये एरिया हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, ये सब फिर हमारे लिए सपोर्ट का काम करेंगे। अब हम बैंक निफ्टी में नेगेटिव तभी होंगे अगर समझो बैंक निफ्टी 300-400 पॉइंट गैप डाउन भी होता है ना, तो ये सब हमारे लिए एक सपोर्ट रहेंगे, यहाँ से फिर इमीडिएटली बाइंग हो जाएगी। और अगर समझो 1-2 दिन ये बाइंग होने के बाद बैंक निफ्टी यहाँ पे टाइम स्पेंड करके फिर नीचे की तरफ आता है तो ये एरिया हमारे, अगर ये एरिया ब्रेक हुआ है इन केस किसी भी रीजन की वजह से अगर ज़्यादा सेलिंग आ गई तो फिर बैंक निफ्टी बोलते ना फिर यहाँ से हो सकता है लोअर लो बनाना चालू कर दे। अभी देखो बैंक निफ्टी कैसा चल रहा है, एक हायर हाई, कभी भी जहां से भी ब्रेकआउट दिया है ना अपने ब्रेकआउट लेवल के नीचे नहीं आ रहा है, एक कंटिन्यू हायर हाई का फॉर्मेशन बना रहा है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी ने 3-4 दिन टाइम स्पेंड किया, ऊपर की तरफ निकला, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, ब्रेकआउट दिया। जब भी बैंक निफ्टी देखो तो ये हमारे लिए ना फिर सपोर्ट हो जाता है। अब देखो उसने एक भी बार अपने प्रीवियस जो जहां से ब्रेकआउट दिया था उस लेवल को ब्रेक नहीं किया, ये रिटेस्ट किया, ब्रेकआउट। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट यही है कि ये एरिया अगर टूटा तो ये हमारा बोलते हैं ना फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। ये टूटने के बाद हो सकता है बैंक निफ्टी फिर नीचे आए, इसको रिटेस्ट करे, फिर नीचे आए, फिर मतलब इसे लोअर लो बनाना चालू कर देगा। अगर लोअर लो बनना चालू हुआ तो फिर यहाँ से हमको एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी, बट पहले हमको वेट करना है 1-2 दिन की मार्केट किस डायरेक्शन में जाना चाहता है, क्योंकि अभी हम एक रेजिस्टेंस के आसपास तो आ गए हैं। तो अगर ये रेजिस्टेंस टूटता है तो फिर बैंक निफ्टी दोनों ऑल टाइम हाई के लिए रेडी हो जाएंगे। अदरवाइज एक हो सकता है बैंक निफ्टी इस लेवल के आसपास आए और यहाँ पे फिर रिवर्स हो। अगर इस एरिया के आसपास हमको बैंक निफ्टी मिलेगा तो हम यहाँ पे बाइंग करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा ये, अगर यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो फिर हम डायरेक्टली पुट बाय करेंगे। अगर यहाँ से फिर बैंक निफ्टी रिवर्स होता है तो फिर यहाँ से फिर ऑल टाइम हाई के लिए निकल जाएगा। जो मैंने आज आप लोगों को ग्रुप में भी बताया कि बैंक निफ्टी और निफ्टी में एक करेक्शन पेंडिंग है, हो सकता है बैंक निफ्टी भी इस एरिया के आसपास आए और यहाँ से रिवर्स हो, और सेम निफ्टी भी। तो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बैंक निफ्टी में एक करेक्शन है जो आ सकता है। तो ये रहा मेरा बैंक निफ्टी का एनालिसिस। अगर वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।